आज की सबसे बड़ी खबर, ईरान और अमेरिका के बीच जारी जंग अब अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है और पिछले 24 घंटे अमेरिकी सेना के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं रहे। जी हां, खबर है कि सिर्फ एक दिन के भीतर अमेरिका को बड़ा झटका लगा है। नमस्कार, मैं प्रेयसी और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। 2 फाइटर जेट क्रैश, 2 हेलीकॉप्टर हमले की चपेट में और एक पायलट अब भी लापता है। इसने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। सबसे पहले बात करते हैं उस हमले की जिसने वॉशिंगटन के एयर सुपीरियरिटी के दावों को हिला कर रख दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के सीमा के भीतर ऑपरेशन के दौरान एक अमेरिकी F-15E स्ट्राइक ईगल को मार गिराया गया। इस विमान में 2 क्रू मेंबर्स मौजूद थे, जिनमें से एक को सुरक्षित निकाल लिया गया, लेकिन दूसरा अब भी लापता है और यही लापता पायलट अब इस जंग का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। बताया जा रहा है कि ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स यानी IRGC ने दक्षिण पश्चिम इलाके में बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, ईरानी अधिकारियों ने अपने नागरिकों से भी अपील की है कि अगर कोई इस पायलट की जानकारी देता है या उसे पकड़ता है तो उसे बड़ा इनाम दिया जाएगा। यानी अब ये जंग सिर्फ हथियारों की नहीं बल्कि पायलट हंट में बदलती नजर आ रही है। अब बात करते हैं दूसरे बड़े घटनाक्रम की। कुवैत के ऊपर उड़ान भर रहे अमेरिकी A-10 वॉरथॉग अटैक एयरक्राफ्ट को भी निशाना बनाया गया। इसमें से एक विमान फारस की खाड़ी में क्रैश हो गया। हालांकि राहत की बात यह रही कि पायलट सुरक्षित बाहर निकलने में कामयाब रहा। वहीं दूसरा A-10 तकनीकी खराबी के बावजूद किसी तरह इमरजेंसी लैंडिंग करने में सफल रहा। लेकिन मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई। लापता पायलट की तलाश में भेजे गए 2 HH-60W जॉली ग्रीन 2 यानी ब्लैक हॉक रेस्क्यू हेलीकॉप्टरों पर ईरान ने भारी फायरिंग कर दी। हालांकि दोनों हेलीकॉप्टर किसी तरह बच निकले, लेकिन इस हमले में कुछ अमेरिकी सैनिक घायल बताए जा रहे हैं। इसके अलावा एक F-16 फाइटर जेट और 2 KC-135 टैंकर एयरक्राफ्ट को भी तकनीकी खराबी या हमले के खतरे के चलते इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। यानी साफ है, पिछले 24 घंटे अमेरिकी सेना के लिए बेहद भारी रहे हैं। अब जरा उस दावे पर भी नजर डालते हैं जिसने स्थिति को और गंभीर बना दिया। ईरानी मीडिया ने कुछ तस्वीरें जारी की हैं और दावा किया है कि कुवैत स्थित कैंप बोहरिंग पर हुए हमले में अमेरिकी सेना का बोइंग CH-47 चिनूक हेलीकॉप्टर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। हालांकि इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है, लेकिन अगर ये सच होता है तो ये अमेरिका के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है। अब सवाल ये है कि आखिर इस जंग की दिशा क्या है। 28 फरवरी से शुरू हुई इस लड़ाई में पहली बार अमेरिका को इस स्तर का नुकसान हुआ है और यही वजह है कि अब ये जंग और ज़्यादा अनिश्चित और खतरनाक होती जा रही है। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद ने तो इसे जंग का टर्निंग पॉइंट तक बता दिया है। उनका कहना है कि अब लड़ाई सिर्फ सैन्य ठिकानों तक सीमित नहीं रही, बल्कि अमेरिकी पायलटों को पकड़ने या खत्म करने पर फोकस बढ़ गया है। इस बीच सीज फायर की कोशिशों को भी बड़ा झटका लगा है। ईरान ने इस्लामाबाद में अमेरिका के साथ बातचीत की कोशिशों को खारिज कर दिया है, जिससे पाकिस्तान की मध्यस्थता भी कमज़ोर पड़ती नजर आ रही है और इसका असर सिर्फ युद्ध क्षेत्र तक सीमित नहीं है। कुवैत के ऊर्जा ठिकानों पर हमले और तेल की कीमतों में तेजी से उछाल ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। ग्लोबल मार्केट पर इसका असर साफ नजर आ रहा है। फिलहाल हालात बेहद तनावपूर्ण हैं। जंग थमने के कोई संकेत नहीं नजर आ रहे और हर गुजरता घंटा इस संघर्ष को और खतरनाक बना रहा है। अब देखना होगा कि क्या अमेरिका इस नुकसान से उबर कर जवाबी कार्रवाई करता है या फिर ये जंग और बड़े स्तर पर फैलती है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही और भी देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।